Class, today is your English grammar class, chapter 11, finite and non-finite verb. Verb can be also classified as finite or non-finite verb. Verb को finite और non-finite verb की तरह भी classify करा गया है. जैसे कि firstly I will teach you finite verb. A finite verb shows agreement with a subject and indicate specific tense, person and number. फाइनेट वर्ब जो है एग्रीमेंट को शो करता है विद अ सब्जेक्ट और इंडिकेट करता है स्पेसिफिक टेंस, पर्सन और नंबर को. इफ़ देयर इज़ जस्ट वन वर्ब इन अ सेंटेंस, अगर कोई भी एक सेंटेंस में एक वर्ब है, इट इज़ फाइनेट. वो क्या होगी? फाइनेट. और फाइनेट वर्ब जो है उसे हम समटाइम्स टेंस्ड वर्ब भी कहते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल द फाइनेट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्राइव आर कलर्ड इन द फॉलोइंग. जैसे कि आपको दिखा रखा है आई ड्राइव अ कार. तो इसमें क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और फिर प्रेजेंट टेंस. ही ड्राइव्स अ कार, थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड प्रेजेंट टेंस. आई ही ड्रोव अ कार, फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर या फिर पास्ट टेंस. इज, आर, एम, वॉज, वर जो है फाइनेट फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं, जिनकी वर्ब होती है बी. ऑब्जर्व किया गया इन सेंटेंस में इज used in present tense for third person and singular number. Russia is a big country. are यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में हर एक पर्सन के लिए और प्लूरल नंबर के लिए. वी, यू, दे आर ह्यूमन बींग. एम प्रेजेंट टेंस के लिए फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नंबर के लिए. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 7th. वॉज यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में फर्स्ट और थर्ड पर्सन के लिए और सिंगुलर नंबर के लिए. आई, ही, शी वॉज प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे. वर यूज़ करते हैं पास्ट टेंस के लिए सारे पर्सन के लिए और प्लूरल नंबर के लिए. वी, यू, दे, वर. ठीक है. नॉन फाइनेट वर्ब जो है डज नॉट शो डिस्टिंक्शन इन टेंस. डिस्टिंक्शन नहीं बताती किसके बारे में? टेंस के बारे में. नॉर इंडिकेट स्पेसिफिक पर्सन, और ना ही इंडिकेट करती है स्पेसिफिक पर्सन के बारे में और नंबर के बारे में. इट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज द मेन वर्ब, और मेन वर्ब की तरह वो अकेली होती भी नहीं है. जैसे कि आपको दे रखा है कोहली likes to bat a number of 3. विराट is the rising star of an Indian cricket. स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ. जो अब सेंटेंसेस में कलर्ड जो हैं ये सारे क्या हैं? नॉन फाइनेट वर्ब. अब टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेट वर्ब पढ़ेंगी. मेन नॉन फाइनेट वर्ब्स कौन सी है? पहला है इन्फिनेटिव, फिर पार्टिसिपल और फिर जिरंड. इन्फिनेटिव देखिए स्टूडेंट्स क्या होता है. द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब इज द वर्ब इन इट्स बेसिक फॉर्म यूजुअली प्रिसीडेड बाय टू. जो टू के बाद आता है वो होता है हमारे इन्फिनेटिव. ही लाइक्स टू रीड. ओके. और इन्फिनेटिव समटाइम प्रिसीडेड बाय टू से पहले भी आता है, वो हमारे होते हैं बियर इन्फिनेटिव. जैसे कि आपको दे रखा है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बता रखी है कैन, मस्ट. जैसे कि सी कैन प्ले द पियानो. रिमेंबर एन इन्फिनेटिव कैन नॉट बी मेन वर्ब. इन्फिनेटिव कभी भी मेन वर्ब नहीं होता. और इन्फिनेटिव विदाउट टू आर कॉल्ड बियर इन्फिनेटिव. बिना टू के बियर इन्फिनेटिव होता है. यूज़ क्या होता है? एन इन्फिनेटिव कैन यू बी यूज एज नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब. नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब की तरह यूज़ होता है. सी लाइक्स टू डांस. जैसे कि आपको दे रखा है एन इन्फिनेटिव कैन बी यूज सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. एन इन्फिनेटिव समटाइम यूज फॉर अनरियल एक्शन के लिए यूज़ करते हैं. और बियर इन्फिनेटिव को हम यूजुअली किसके बाद आता है? वर्ब के बाद. जैसे कि एग्जांपल्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स आपको. महेश हेल्प मी फिनिश माई वर्क. ओके. पार्टिसिपल्स क्या होते हैं? जो फॉर्म करते हैं वर्ब को. ठीक है. फ्रॉम अ वर्ब में से कोई पार्टिसिपल इज अ वर्ड विच इज़ फ्रॉम अ वर्ब. जो वर्ब से बनते हैं वो हमारे होते हैं एडजेक्टिव. इट इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. उसे हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं. पार्टिसिपल के दो काइंड है. प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें एंड में क्या आता है? आईएनजी. और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी, डी, टी, ई एन और एन. ये टेबल दे रही है स्टूडेंट, जिसे आप रीड करेंगे. जिरेंड क्या होते हैं? जिरेंड इज़ अ फंक्शन एज अ नाउन. जो नाउन की तरह फंक्शन करते हैं. फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब, और वर्ब से बनते हैं और आईएनजी आता है उसमें. जैसे कि एग्जांपल स्विमिंग, रनिंग, ड्रिंकिंग. और इवन तो जिरेंड फंक्शन आर नॉन. जिरेंड फंक्शन किसकी तरह करते हैं? नाउन की तरह भी करते हैं. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाइक वर्ब हमारे वो जिरेंड कॉम्प्लीमेंट होते हैं. यूज़ किया जाता है सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस की तरह, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. एवरीबडी लाइक स्विमिंग. ये रियल एक्शन के लिए आई गेव अप स्विमिंग. या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन के लिए वी आर टॉकिंग अबाउट बर्निंग.
I hope you all are understand. Read this chapter again and again. Thank you.